दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BVC 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं नगर पालिका बहेड़ी की, क्योंकि चुनाव बड़ा नजदीक आ गया है। तो दोस्तों इस चुनाव में मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, ये भी एक प्रबल दावेदार हैं जो अंजुम रशीद साहब हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त काम किए विकास के मामले में। इन्होंने एक बार किस्सा एक सुनाता हूँ, नूरी नगर में लाइट सही नहीं हो पा रही थी, वहाँ लाइट ख़राब थी और बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। टीम अंजुम रशीद ने जाकर के ट्रेन वहाँ रोक दी। बरेली के डीएम ने इनको बुलाया और उस बिजली के उसका तुरंत एकदम फटाक से समाधान हुआ और उसका मुकदमा भी दोस्तों अंजुम रशीद पे लग गया, जो आज तक इनके ऊपर ही चल रहा है। वो जब पानी कनेक्शन की बात जब बहेड़ी में चली थी तो पूरी बहेड़ी के अंदर मतलब इन्होंने 2000 या 24 घंटे के अंदर कनेक्शन करवा दिए। और यही ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने बिल्कुल बिना किसी फॉर्म के भी हर घर में जाकर के नल लगवा दिया। तो दोस्तों इन्होंने अपने ज़माने में बिजली सुधार के बड़े ज़बरदस्त वाले काम किए, पानी निकासी को लेकर इन्होंने काम किए और अपना एक पूरा मैनेजमेंट तैयार किया। और दोस्तों शिक्षा के मामले में भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और उस वक्त आवास जो थे वो 38 आवास इन्होंने बनवाए थे, जो आज धोबी घाट पे वहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों आज इनसे हम और बात करने की कोशिश करते हैं। जब ये चुनाव में चेयरमैन बने थे तो इन्होंने क्या क्या वर्क बहेड़ी में करवाया था। प्रबल दावेदार हैं, हर हाल में खड़ा ही होना है, क्योंकि कहते हैं अंजुम रशीद की 5000 वोटों से स्टार्टिंग होती है और समाजवादी पार्टी के भी इनकी टीम लगेगी इनके साथ। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कहेंगे कि आपने क्या क्या विकास बहेड़ी को करवाया। मैं जब चेयरमैन बना जी तो 4.5 महीने के अंदर अंदर मैंने बहेड़ी को आदर्श नगर पालिका घोषित कराया। अच्छा, आदर्श नगर पालिका का मतलब ये होता है जो नगर पालिका को 1 रुपया मिलता था तो 2 रुपये मिलते हैं। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड नगर पालिका का उठा के देख लिया जाए तो किसी चेयरमैन ने भी 5 पोल नहीं लगवाए। अच्छा, बिजली के मैंने 1000 पोल लगवाए और उस बहेड़ी को जगमग कर दिया। 6 महीने के अंदर पूरी बहेड़ी को जो मेन रोडें हैं उनको जनरेटर की लाइट से रोशन किया कि रात होते ही हमारी माँ बहन बेटी अंधेरे में निकलने से घबराती थी, उनको लाइट मुहैया कराई। जी निर्माण कार्यों का बहेड़ी सागड़ से स्टार्ट होती, चाहे सागड़ का रोड हो, उसके बाद में ट्रक यूनियन का रोड हो, उसके बाद में खालसा रोड हो, उसके बाद में MG इंटर कॉलेज तहसील वाला रोड हो, उसके बाद में ब्लॉक रोड हो, उसके बाद में दादा मियाँ का रोड हो, उसके बाद में अम्बाड़ा रोड हो, उसके बाद मंडी वालों का रोड हो, माथुर रोड हो, महादेवपुरम हो। सारे मेन रोड मेरे द्वारा ही बनवाए गए, जिनके आज भी पत्थर लगे हुए हैं, कुछ पे गिरा दिए गए हैं, कुछ पे लगे हुए हैं। अच्छा, पानी की निकासी की बहेड़ी में एक आम समस्या थी। जी बहेड़ी का सारा पानी सड़क वाली मस्जिद के नीचे से निकलता है। जी चूँकि पुराने ज़माने में ये बनाई गई थी तो ये ईंटों से इसमें पड़ी हुई थी, जी उससे पानी चौक होकर निकलता था। जी इसके लिए मैंने मस्जिद वालों से बात करके उनको राजी करके उनका सारा खर्चा चुका कर वहाँ पर लगभग 6-7 लाख रुपए का एक ब्रिज टाइप का बनवाया और पूरे नाले पे स्लिप डलवा दिया। अच्छा, ताकि कोई बच्चा नीचे ना गिर जाए, लाइन तक पड़ा हुआ है। मोहम्मदपुर सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया था, जहाँ से एक अगर रिक्शा निकलता था कब्रिस्तान रोड के नीचे को तो 10 फटके खाता था। मैंने RC का नाला करोड़ों रुपए लगा के बनवाया। जिन लोगों के मकान 25,000 के थे 1.25 लाख के हो गए। पूरे मोहम्मदपुर में हर गली में घटने घुटने पानी होता था। सारी मोहम्मदपुर को पक्का करके दिया और बहेड़ी में बड़ी बड़ी लाइटें लगवाई, खूबसूरत 4-4 लाइटें मरकरी एक लैम्प में आती हैं, शहरों में लगी होती हैं। और चाहे सागड़ हो, चाहे आपका सिंगोटिया जाजूनागर हो, अब्बास नगर हो, नैसिया हो, आप किसी भी मोहल्ले में जाके ही देखिए और लोगों से पूछिए जी कि ये नाले, ये स्लैब, ये किसने बनवाए हैं, ये सड़क
किसने बनवाई? नगर पालिका में, इस्लाम नगर में और शेखुपुर में जी। 25 साल से पानी नहीं पहुंचता था। अच्छा। मैंने अपनी मेहनत करके 6-7 महीने खर्च करके उन दोनों जगह पानी पहुंचवाया। अच्छा। वहाँ के मोहल्ले वालों से आके पूछना कि तुम्हारा यहाँ 25 साल से पानी आता था पहले, आज सारे मोहल्लों में पानी आता है। अच्छा। और यही नहीं, इस बहेड़ी के अमन के लिए भी हमने काम किए। जी। यही नहीं कि हम चेयरमैन थे तो 2007 में इस बहेड़ी में चंद लोगों ने बलवा करा दिया। अच्छा। थाने को जलवा दिया और ताजी वहीं रुक गए। दोनों तरफ से तनातनी थी, पुलिस थाना जल गया, उससे चढ़ लगी थी। तब हमें मूलचंद यादव डीएम ने सामने बुलाए आए थे वो, तो हमने जाके बिना किसी की परवाह करके और हमारे साथ ही खुलवाया। यही बात 2016 में दोहराई गई और एक नेता जो कहता था कि मैं बिरयानी पकवा रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड थाने में लिखा हुआ है। 50 थानों की पुलिस बुलाई गई, बिजनौर तक की। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम साहब कैंप किए हुए थे यहाँ। मैंने, मेरे को दूसरे दिन राजगद्दी थी, अगर ताजे नहीं उठते तो सुबह को बलवा होना था, तो मैंने उसको खुलवाया और इस बहेड़े को जलने से बचाया। हमारे नौजवान साथी हमारे साथ थे। और यही नहीं, दुरनिया थाने में खाली 4 पत्थर फेंक दिए थे, 75 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज भी उनके खिलाफ दर्ज है। हमने लोगों के खिलाफ मुकदमे भी बचाए। तो आपने बिजली के मामले में क्या बहेड़ी के अंदर किया? बिजली का मामला क्या? बिजली में पोल थे ही नहीं यहाँ। 1000 पोल लगवाया मैंने। तो बिजली जैसे आपके यहाँ अभी रही, बिजली सबसे बड़ी समस्या रही है बहेड़ी की आज के डेट में। मोहल्लों में बिजली थी नहीं। अच्छा। तो उसमें केबल तार ऊपर से जा नहीं सकता था। अच्छा। नीचे से जाता तो रेलवे इजाजत नहीं दे रहा था। तो हमने जनहित में किया था। क्या हुआ था उसमें? फिर लाइट मिल गई थी क्या वहाँ पे? फिर ऑर्डर हो गए। अच्छा, फिर ऑर्डर हो गए। अब फिर ये बस्ट हो गई। अच्छा। तो 2 महीने से नेता टरका रहे थे पब्लिक को कि हम कराएंगे, हम कराएंगे, हम कराएंगे। लोग इतने परेशान हो गए थे कि उनके मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे थे। अच्छा। 10,000 आदमियों का संकट था। मैंने डीएम को जाके बताया तत्कालीन, उन्होंने ऑर्डर करे। मैंने कहा साहब पैसे मैं जमा कर दे रहा हूँ। 54,000 रुपये जमा होना थे खर्चे के। लेकिन बिजली विभाग के रिसार्ज विनता ने ये बात नहीं मानी। उनका कहना था कि हम आपसे किस आधार पर पैसा जमा करा लें। फिर हम उसमें डीआरएम से मिले, लेकिन शरीफ आदमी निकले। उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई, उन्होंने मंजूर कर। अच्छा। तुरंत ऑर्डर कर दिए। जो स्टेनो बाबू था उसने हमें बताया कि मेनका जी की सालों से फाइल पड़ गई है, आज तक मंजूर नहीं हुई। अच्छा। तो जैसे कि अपने यहाँ बहेड़ी के अंदर जी सबसे बड़ी समस्या आजकल लो वोल्टेज की है, लो वोल्टेज। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि वहाँ अगर ट्रांसफार्मर फूक गया, ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा वो कब तक रखा जाएगा। क्योंकि ये भाई ये तो एक टाउन है और आपके यहाँ आदर्श है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल ट्रांसफार्मर हो, अगर 5 ट्रांसफार्मर भी फूकें तो 5 मोबाइल ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँच जाए। ये मोबाइल ट्रांसफर 10 ले ली जाऊँ और बहेड़ी के लिए काफ़ी, और उनसे वो होती रहेगी। और जहाँ पे जैसे लाइट डिम है और वहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी तो वहाँ क्या? तो वहाँ उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा, उनको बताया जाएगा। सरकार का एमडी बैठा हुआ है, उससे बात करी जाएगी। और पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए आपने क्या क्या करेंगे? जो वृद्धा पेंशन होती है, जो वृद्धा पेंशन के लिए ये करेंगे कि जितनी करा सकते हैं सरकार से, हाँ, वो करा देंगे, और जो बचे वो हम अपने पास से कर देंगे। तो आवास के लिए, जैसे कि आवास के लिए कि 38 हियाँ बनवा दिए थे, और हमारी जमीन पड़ी थी नगर पालिका की सागड़ के वहाँ। हाँ, वहाँ पे हमने बनने का ऑर्डर कर दिया था। अच्छा।
लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने राजनीतिक मामला डाल के औरतों को इनको सामने करके उनको रुकवा दिया। तो उसमें बनवाया। देखिए जितने ये पात्र लोग हैं जी, जो तिलपाड़ टांग के या पैसे या कच्चे इनकी जमीन है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरवा के उनको मुहैया करा जाए। ये क्या पिछले दौर में मैंने करा दी, सैकड़ों सागड़ में करा दी थी। अच्छा, रिकॉर्ड देख लीजिए नगर पालिका। और अब क्या है, क्या अब शहर में आपके झोपड़ी रहेगी जब आप बनेंगे चल? मैं तो पैदल वाला आदमी हूँ, पैदल रोज घूमता हूँ, यही देखता हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, आपने शौचालय का निर्माण कितना करवाया? शौचालय कितने? शौचालय देखिए जहाँ पे भी जगह मिली, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे ये ब्लॉक रोड हो, चाहे ये आपका बाईपास हो, जहाँ पे भी जगह मुहैया होती गई वहाँ बनवाते रहे। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में शौचालय बने हुए नहीं है, आपकी नगर पालिका में रहते हैं। ऐसा है, नगर पालिका की सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ लोग दबाए हुए भूमाफिया। अच्छा, इसके लिए मेरे तत्कालीन कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ऑर्डर भी किए थे, लेकिन उस ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। अच्छा, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि मैं उस ज़मीन को अगर मैं बना आपकी दुआ से, तो इंशाल्लाह उनमें सब मैं मकान बनवाऊँगा। और मैंने एक 12 बीघा का प्लाट है, गॉडविन के सामने पड़ा है, उसमें मैंने कूड़ा घर पास करा था। उसमें कूड़ा डाला जाता, उसमें मशीनें लगती और उसकी खाद बनाई जाती। अच्छा, जो हमारा कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, उस कूड़े को हम उससे खत्म करेंगे, खाद बना के। अच्छा, खाद बना के खत्म करेंगे। वो हमारा प्लाट वहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, गंदगी नहीं होगी बेड़ी के अंदर? फिर गंदगी सारा कूड़ा उसमें जाएगा। आज हम देख रहे हैं पूरी बेहड़ी के अंदर जितने भी यूरियन बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, जी, सब में भाई खड़ा अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाएगा, इतनी गंदगी है।